देंगे। बीइंग अ फिटनेस कोच, एक फिटनेस एडवाइजर, तो यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स बताऊंगी आपको, आपकी लाइफ में काम आएंगे। क्योंकि आफ्टर 30 ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं फिटनेस के लिए, जो हम स्किप करते हैं, जिन पे ध्यान नहीं देते। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी कि ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसा वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, नहीं करूँगी ये सब। क्योंकि कई बार ना हम, क्या होता है ना, बहुत इतना सब कुछ सुन लेते हैं ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कह रहा है ये करो, एक कह रहा है वो करो, एक कह रहा है ये मत खाओ, एक कह रहा है ये खाना चाहिए, इतना प्रोटीन लो, इतना जिम में इतने घंटे वर्कआउट करो, ये करो वो करो, ब्ला ब्ला ब्ला। रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, और सिर्फ अपने आप के बारे में बात करो। मतलब सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुनो। कई बार ना औरों की आवाज़ सुनने से हमेशा बेहतर होता है खुद की आवाज़ सुनना। सच में, मतलब आंखें बंद करके ये देखो कि आपकी बॉडी आपको क्या बोलना चाह रही है, क्या बोल रही है। तो जब आप अपनी खुद की बॉडी की आवाज़ सुनो, उसकी तकलीफ को महसूस करोगे, तो सॉल्यूशन अंदर से ही आएगा। कितना सिंपल है। और हम दुनिया जहान की बातें सुनते हैं, बस अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते, अपनी आवाज़ नहीं सुनते। क्यों ना आज अपनी बात सुने, अपने अंदर की आवाज़ सुने। जस्ट क्लोज योर आइज, तब फॉर अ फ्यू सेकेंड्स आप सभी अगर मुझे सुन रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आइज क्लोज करें और तो 3 टाइम्स डीप ब्रीथ करिए, गहरी सांस लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिलैक्स। अभी आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो गया होगा। आप थोड़ा सा मुझे सुनने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही होती है ना इधर उधर से, तो हम सुनने वाले जोन में भी नहीं होते, तो हमें कम से कम वो सुनने वाले जोन में तो आना पड़ेगा। अब फील करो कि आपकी बॉडी में कहाँ क्या चल रहा है। वेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। पेट निकला हुआ है, कमर फैली हुई है, वेट बढ़ रहा है, मत देखो उसे। जस्ट इग्नोर, इग्नोर एवरीथिंग। बॉडी और क्या कहना चाह रही है उसे। कहीं पेन है, कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ चाहिए उसे। वो जी भर के हंसना चाह रही है, और आप मुंह दबा दबा कर हंस रहे हो, लाइक एक खुल के हंसने वाली स्माइल। वो घर से बाहर निकलना चाह रही है, और आप 4 दीवारों में कैद हो। वो ये चाह रही है कि मेरे पैर कोई दबा दे, आज एड़ियों में बड़ा दर्द है, और आप फिर भी खड़े होकर खाना बना रहे हो। तो एक आवाज जो अंदर से आ रही है, वो सुनने की जरूरत है। हो सकता है वो सोल्यूशन अंदर से ही आए। तो पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं ना, तब सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर केवल इसका सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन, एंड ट्राई ट्राई करते रहोगे बॉडी के साथ, तो थक जाएगी। ये कुछ वैसा नहीं हो जाएगा जैसे कि हम कभी अपने लिए बहुत अच्छी शॉपिंग करने गए, कुछ अपनी पसंदीदा ड्रेस, और हमने 8-10 ड्रेसेस चेंज कर करके देख ली, और आपको फिर भी कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर आप थक गए। वही चल रहा है।
शायद वो शॉप पर है ही नहीं जो आप चाहते हो। समझ रहे हो मेरी बात? वो उस शॉप पर है ही नहीं। आप 10 क्या, आप 50 भी ड्रेस ट्राई कर लोगे, जब वो है ही नहीं वहां पर तो आपको मिलेगा कैसे? इसलिए पहले ये सोचना पड़ेगा जो मुझे चाहिए वो कहाँ पर मिलेगा। तो जो मुझे मेरी हेल्थ के लिए चाहिए वो कहाँ से मिले? हर चीज का सोल्यूशन हर हर किसी के पास नहीं होता। इसको एक और एग्जांपल से समझो। अगर बॉडी के किसी पार्ट में बोन फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हड्डियों के डॉक्टर के पास ही ले जाया जाए। हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं, हार्ट सर्जन के पास नहीं। समझ रहे हैं आप? शायद अब आप कनेक्ट कर पाए। पहले ये पता करना कि प्रॉब्लम क्या है, एंड द सेकेंड थिंग, उसका सोल्यूशन मिलेगा कहाँ। कुछ पल अपने साथ भी बिता लिया करो यार। हो सकता है सारे सोल्यूशन खुद के अंदर ही मिल जाए। छोटी छोटी चीजें करना शुरू करो। बहुत बड़ी के बारे में सोचो, लेकिन एकदम से उसको, सारी चीजों को स्किप कर कर हम एकदम से लास्ट वाली स्टेप पे नहीं जा सकते। आप खुद सोचो ना, जिस जिस बॉडी ने सालों से सालों बैठी घर में ही टाइम निकाल दिया, जो बाहर कॉलोनी में वॉक करने भी नहीं निकली, वो डायरेक्ट जिम को देख के डर नहीं जाएगी? सोचिए। जिसने दाल रोटी चावल के सिवा कुछ खाया ही नहीं 20 सालों से, दोनों टाइम पराठे सब्जियां, वो एकदम से सैलेड पर कैसे आ जाएगी? टॉर्चर नहीं है ये? देखने में लगता है ना? वो एकदम से सैलेड पर कैसे आ जाएगी? वो एकदम से शेक, प्रोटीन शेक पर कैसे विश्वास कर लेगी? उसको तो ये लगेगा ही नहीं कि ये भी मील हो सकता है। इट्स जस्ट अ ड्रिंक। यस। है ना? अब सोल्यूशन क्या है? मैम प्रॉब्लम तो समझ में आ रही है, बट इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है खुद की बात सुनो, खुद की बॉडी की आवाज सुनो, खुद के साथ अकेले बैठो, खुद से ही क्वेश्चन करो, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू इतना थका थका क्यों फील कर रही है? तेरी एनर्जी, तेरे अंदर की वो एनर्जी, वो स्टेमिना, वो पावर कहाँ गई जो थी? खुद से सवाल कर, खुद से ही जवाब मिलेगा। मैंने अपने आप को खो दिया है, अंदर से आवाज आई, सिर्फ किचन घर, किचन घर, किचन घर, मोबाइल, बस दूसरों को देखती रहती हूँ। दूसरों को देखकर जैसे कहते हैं ना कि ऐसा फील होता है ये लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती? ऐसा लगता होगा, मुझे पता है, आई कैन फील इट, बट ट्रस्ट मी, वो सब आप भी कर सकते हो। एक बार खुद पे भरोसा तो करो। अरे मैं एक चीज बोलती हूँ कि जब हम लेडीज इतनी मुश्किल से, हमारे लिए मुश्किल नहीं है नो डाउट, बट जो गोल रोटी हर कोई नहीं बना पाता वो हम लोग यूं ही बना लेते हैं, आंख बंद करके भी आई कैन सी कि बना सकते हैं। तो ये सब है ही क्या? आप अपने हस्बैंड को, घर में किसी को भी, बच्चे को खड़ा कर दो, रोटी बनाने में तो सबकी दादी नानी याद आ जाती हैं, और हमारे लिए वो ऐसे ऐसे वाला टास्क है। तो हम क्या नहीं कर सकते? खुद पर विश्वास है ना, वो अंधा विश्वास है कि इसमें है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। बस वो विश्वास
कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। क्योंकि आप फीवर में भी खाना बना लेते हो, आप खड़े होने की स्थिति में नहीं होते फिर भी काम कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये काम मैं ही कर सकती हूँ। तो आप अभी तो बहुत मस्त हो, दिख रहे हो अच्छा, जाते जाते आते रहते हो सब जगह, अच्छे से तैयार हो लेते हो, तो सब कुछ कर सकते हो। बस प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। पर एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है, आंसर करना मुश्किल नहीं, क्वेश्चन पूछना मुश्किल है। क्योंकि अगर क्वेश्चन परफेक्ट होगा तो आंसर तो यूं आ जाएगा। तो आप भी अपनी बॉडी से क्वेश्चन करो, और जिस दिन आपको क्वेश्चन पता लग गया आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है? तो इस वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि खुद को इग्नोर करना बंद करो पहले। क्योंकि जब इग्नोर करना बंद करोगे भाई तभी तो खुद से बात कर पाओगे। तो पहले खुद को इग्नोर करना बंद करो और बात करो खुद से, खुद के साथ बैठकर एक प्याला चाय के साथ। हम्म। अभी भी दूध वाली चाय पी रहे हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है। अरे पगली, बंद कर वो दूध वाली चाय पीना। यार, जान होती है वो कुछ लोगों की, मेरी भी थी कुछ साल पहले। मैं नहीं रह पाती थी उस चाय के बिना, लेकिन आज मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो जाएंगे, मैं चाय नहीं पीती। वो दूध वाली, ये वाली तो आई लव इट। तो कोशिश करो यार, हम सब कुछ कर सकते हैं। और बाकी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लेना। ठीक है? एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।